अच्छा, नेक्स्ट अपने पास है वाईफाई कार्ड। ये बहुत छोटा पॉइंट है, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं। देखो वाईफाई कार्ड क्या है, ये चीज हम डिस्कस भी कर चुके थे कि जब आप अपने डिवाइस में कोई भी नेट चलाते हो, वाईफाई चाहिए होता तो आपको एक वाईफाई कार्ड की नीड होती है। अब वो दो टाइप से, या तो इंटरनल भी हो सकता है या एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल आपका इनबिल्ट होगा, एक्सटर्नल आप जैसे हमने बताया था माउस कीबोर्ड वाईफाई कनेक्ट करते हो, तो एक्सटर्नल आप अलग से भी कनेक्ट डिवाइस में, सॉरी लैपटॉप में यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट करके उसके थ्रू भी चला सकते हो। तो a Wi-Fi card is either an internal or external local area network adapter with a built-in wireless radio and antenna. नेक्स्ट आपके पास ये है कि जो मेनली वाईफाई होते हैं वो पीस, जैसे लिखे हुए हैं ये मेनली कौन कौन सी कंपनी बनाती है, पीसीआई एक्सप्रेस बनाती है, और मदरबोर्ड में इसकी एक पोर्ट होती है पीसीआई एक्सप्रेस की, उसमें ये एग्जेक्टिव फिट हो जाए उस हिसाब से। तो वाईफाई कार्ड में कुछ बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, मैंने आपको ये समझना है कि वाईफाई कार्ड जो होंगे वो दो टाइप से, एक तो होते हैं आपके पास इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं। एक्सटर्नल आप बाद में भी कनेक्ट कर सकते हो, इंटरनल आपके पहले से कनेक्ट होंगे। तो वाईफाई कार्ड जो है वो आपको सर्विस ये प्रोवाइड कराएगा कि उससे आप वाईफाई के थ्रू डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो। यानी कि अगर आप नेट भी चलाते हो तो उसके लिए भी वाईफाई हमें चाहिए होता है, समझे, तो उसके लिए भी वाईफाई कार्ड होना चाहिए। जैसे आप डेस्कटॉप में भी अगर कोई नेट चला रहा हो, तो डेस्कटॉप में अगर नेट आप चला रहे हो तो उसमें क्या है कि आपका जो भी सर्विस प्रोवाइडर होगा जिससे आपने लैपटॉप खरीदा होगा, उसने वाईफाई कार्ड इंस्टॉल करके दिया होगा। अगर आपके डेस्कटॉप में नेट नहीं चल रहा है तो ऐसा हो सकता है कि उसने वाईफाई कार्ड इंस्टॉल ना किया, आपको माउस कीबोर्ड चलाने पड़ते हैं तो उसके लिए आप एक्सटर्नल वाईफाई यूज करके चलाते हो। इन फ्यूचर जो सिस्टम आएंगे तो उनमें हो सकता है ऐसा भी सर्विस हो कि इंटरनल भी इनबिल्ट हो, तो जब बिल्ट इन होगी वो सर्विस तो आपको अलग से कनेक्ट नहीं करना। तो वाईफाई कार्ड का मेन बस ये पर्पस है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं गेटवे। ये पॉइंट थोड़ा सा आपको देखना है गेटवे, और इसके बाद आपको एक पॉइंट समझना है एसएस पॉइंट। तो गेटवे क्या आप नाम से भी समझ लोगे, गेट और दूसरा वे, यानी कि गेट का मतलब एक तरीके से कोई ऐसा प्लेस, वही आप घर वाला गेट समझ लीजिए, वे मतलब एक पाथ प्रोवाइड कराना जिसके थ्रू डेटा ट्रांसफर। फर्स्ट पॉइंट पढ़े, अ नेटवर्क गेटवे इज अ नोड। नोड का मतलब एक डिवाइस होगी। हमने क्या बोला था, नेटवर्क में जितनी भी डिवाइस होती हैं वो सब क्या होती है, नोड होती है। और किस टाइप की डिवाइस, एड्रेसेबल डिवाइस, जिनका एड्रेस होगा, वायर नोड नहीं होंगे। बाकी प्रिंटर हुआ, कंप्यूटर हुआ, मोबाइल हुआ, आपका स्मार्टफोन हुआ, ये सब क्या होंगे, डिवाइस होंगे, यानी कि नोड बोल सकते हैं। अ नेटवर्क गेटवे इज अ नोड दैट ज्वाइंस टू डिसिमिलर नेटवर्क टू दैट द डिवाइस। ध्यान दीजिए, देखिए ब्रिज में क्या था, सिमिलर टाइप के नेटवर्क ज्वाइन हो रहे थे, गेटवे में क्या है, डिसिमिलर टाइप के। तो अलग अलग टाइप के नेटवर्क जब आप ज्वाइन करोगे तो वहां पर गेटवे यूज होता है। तो रामांश जो प्रोटोकॉल की बात थी कि एक प्रोटोकॉल से दूसरे प्रोटोकॉल में कन्वर्जन कैसे होता है, उनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे स्टेबलाइज होता है, तो वहां पर भी में गेटवे की ही जरूरत होती है। जैसे आपको HTTP से डायरेक्ट FTP पर कम्युनिकेट करना है तो वहां पर आपको जो नीड होगी वो एक गेटवे की जरूरत होगी। गेटवे एक तरीके से पासेज है दो नेटवर्क के बीच में। तो आप सर नेटवर्क, हाँ गेट से भी ब्रिज के अंदर आता होगा, ब्रिज की कैटेगरी में? नहीं नहीं यार, देखो ब्रिज क्या है, नोकन पर काम करता है, ठीक है। आपके नोकन पर दो नेटवर्क कम्युनिकेट कराने के लिए आप ब्रिज यूज कर सकते हो, मान लो दो सिमिलर टाइप के। गेटवे जो है, अब देखो एक चीज समझो, ये जो डिवाइसेस हैं, बहुत सारी डिवाइसेस की फंक्शनैलिटी लगभग सेम है, मतलब एक काम आप दूसरे से भी चला सकते हो। जैसे अभी हम लोग पीछे भी पढ़ रहे थे कि हब को स्विच ने रिमूव किया, अब सर क्या हुआ कि स्विच को रिमूव, हब और स्विच को रिमूव करने के लिए राउटर। राउटर यूज होने लगा। तो फिर ये होता है कि जैसे हम अभी भी बता रहे थे, अब जैसे आप ब्रॉडबैंड लगाते हो तो आपके यहाँ एक ही डिवाइस लगा दी उसने, एक डिवाइस से काफी सारे कम्युनिकेशन करा देता है। तो अब इम्बेड चीजें होने लगी। तो जैसे अब गेटवे है तो गेटवे को आप एज ब्रिज काम यूज कर सकते हो, लेकिन आप सोचो ब्रिज को गेटवे की तरीके से काम कर लो तो नहीं कर पाओगे। समझ रहे हैं बात रामांश? यस सर। तो ये है। लेकिन अब ये है ना कि आपको किस टाइप की नीड है, तो आप जैसे ब्रिज आपको सस्ता मिल जाएगा, गेटवे की कास्टिंग आपकी महंगी जाएगी, तो आप गेटवे क्यों, फिर आप ब्रिज से काम चलाओगे। तो ये नीड पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जब आगे बढ़े, और एक चीज ये ध्यान रखना, ब्रिज लोकल पर काम करता है मेनली, गेटवे आपका जो है वो ग्लोबल के हिसाब से। तो ये एक उसके बाद आपको एक पॉइंट मिलेगा उसी में, पहले पॉइंट में ही देखिए थर्ड लाइन से,
Without gateways, you could not be able to access the internet communication, send data back and forth. यानी कि जो इंटरफेस भी हम बोल रहे थे, इंटरफेस भी एक गेटवे का ही टाइप होता है। इंटरफेस भी क्या कराता है, दो नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन स्टेबलाइज कराता है। जब आप डेटा भेजते हो तो वो आपके पास गेटवे के थ्रू होते हुए ही किसी के सर्वर तक पहुंचेगा और फिर आपको रिस्पांस प्रोसीड करेगा। वैवे बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? वैवे यस सर। गेटवे एक डिवाइस है जो दो डिसिमिलर नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए कनेक्ट कराएगी। विदाउट गेटवे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप जब दो नेटवर्क ही नहीं कनेक्ट होंगे तो आप कैसे, आप जैसे मान लो आप इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हो तो गूगल का या आईएसपी का, आईएसपी भी ले लो आप, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कोई भी है, तो उसका एक अलग नेटवर्क है, आपका एक अलग टाइप का नेटवर्क है। जब तक इनके बीच में गेटवे के थ्रू कनेक्शन नहीं होगा तब तक आप सिग्नल रिसीव नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट सर पॉइंट, जो ब्रिज होता है हाँ वो सिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करता है क्या? हाँ, ब्रिज में सिमिलर टाइप नेटवर्क कनेक्ट किए जाते हैं, सेम टाइप के लगभग, समझ रहे हैं वो? यस सर। और दो नेटवर्क कनेक्ट होंगे आपके। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट में लिखा है गेटवे कैन बी इम्प्लीमेंटेड कंप्लीटली इन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर आर कॉम्बिनेशन ऑफ। गेटवे आप पूरी प्रोग्रामिंग के थ्रू भी बना सकते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था, जावा के थ्रू इंटरफेस या गेटवे बनाया जा सकता है, जो आप क्लाइंट और सर्वर का भी कम्युनिकेशन समझते हैं, तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में भी गेटवे यूज होता है। क्लाइंट जो रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, पहले गेटवे तक जाती है, गेटवे उसे प्रोसीड करता है सर्वर तक। तो गेटवे सॉफ्टवेयर भी हो सकता है पूरी तरीके से, हार्डवेयर भी हो सकता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, दोनों यूज होगा। और क्योंकि ये प्रोटोकॉल का भी कन्वर्जन करता है, एक प्रोटोकॉल से दूसरे प्रोटोकॉल के बीच में कम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइज कराने के लिए भी गेटवे यूज होता है, तो इस वजह से कभी कभी इस गेटवे को हम लोग एक नेम भी देते हैं, प्रोटोकॉल कन्वर्टर। आप थर्ड पॉइंट में देखें, ये हम हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पर आपको, थर्ड पॉइंट में आप जस्ट एक मिनट, ये देखें यहाँ पर ये लिखा है आपको प्रोटोकॉल कन्वर्टर। तो ये जो है आपके पास, तो आप गेटवे को प्रोटोकॉल कन्वर्टर्स भी बोल सकते हैं, बिकॉज द गेटवे फैसिलिटीज कंपैटिबिलिटी बिटवीन द टू प्रोटोकॉल। तो रामांश तुम्हारी वो चीज क्लियर हुई? आप एक दिन जो वो था कन्वर्जन वाली जो बात हो रही थी कि एचटीटीपी से एफटीपी, तो वो गेटवे का ही काम है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमें दिया हुआ इसमें कि पॉइंट की गेटवे आर जनरली मोर कॉम्प्लेक्स देन, हाँ वर्किंग स्ट्रक्चर जो इसका है, आप इसका डिजाइन करना चाहते हो तो राउटर स्विच के कंपेयर में ये कॉम्प्लेक्स होगा थोड़ा सा। नेक्स्ट पॉइंट पर आपने कहा था सर प्रोटोकॉल तो सर प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं, तो उसका कन्वर्जन कैसे होगा? कन्वर्जन का बेटा कन्वर्जन नहीं होगा, कम्युनिकेशन स्टेबलाइज कराएगा। जैसे हमने बोला, आपने गूगल पर कुछ सर्च किया, तो जब आप सर्चिंग करोगे तो प्रोटोकॉल होगा एचटीटीपी या एचटीटीपीएस, यानी कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बट आपने मान लीजिए गूगल यूट्यूब सर्च किया, आपने लिखा www.youtube.com, तो एचटीटीपी काम किया। अब उससे आपने कोई वीडियो डाउनलोड करना शुरू किया तो एफटीपी काम करेगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। समझ पा रहे हैं बात यष्टि? हाँ सर। तो ये जो दो अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल के बीच में कम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइज हो रहा है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? गेटवे की वजह से। तो हमने ये इसमें देखिए ये नहीं लिखा हुआ है कि गेटवे कन्वर्ट करेगा, उसमें लिखा है प्रोवाइड द गेटवे फैसिलिटेट कंपैटिबिलिटी। तो कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है एक दूसरे के बीच में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कराना जिससे आपस में वो कम्युनिकेशन कर सके। समझ पा रहे हैं कि नहीं क्रिस्टी? हाँ सर। कन्वर्ट नहीं होगा, एचटीटीपी यस सर। एफटीपी में कन्वर्ट नहीं होगा, बस क्या है कि एक आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा जिससे आप आपस में कम्युनिकेट करा सकते हो। एफटीपी से आप एचटीटीपी पर आ सकते हो, एचटीटीपी से आप एफटीपी पर जा सकते हो, इस टाइप की चीज। ओके सर। या आप खुद समझिए ना, घर में जैसे गेट होता है तो एक रूम से आप दूसरे रूम में जा सकते हो, तो ऐसा तो ना कि रूम दूसरे में कन्वर्ट हो गया, आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिला जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। तो ये आपको एक इमेज डिस्प्ले हो रही होगी, ठीक है? तो इस टाइप से, जैसे ये सर्वर 1 है, ये सर्वर 2 है, तो गेटवे एक ये आपके पास यहाँ डिवाइस टाइप से दिखाया गया है। तो ये जो डिवाइस है जैसे आपके पास, तो ये आपको एक कम्युनिकेशन प्रोवाइड करा रहा है। यहाँ पर जैसे एक इंटरनेट में गेटवे दिखाया गया, ये इंटरनेट आईएसपी का है, ये गेटवे ये आपके घर का स्टेशन है,
या वेब सर्वर कोई कंपनी का है, कोई ऑफिस का है, तो यहाँ पर IS एक ये अलग गेटवे है। तो कोई भी नेटवर्क दो कम्युनिकेट कराने के लिए आपको गेटवे की जरूरत पड़ेगी। और ये लार्ज स्केल पर, मतलब आप अपने ऑफिस में बना रहे हो तो आप ब्रिज से काम चला लोगे। डिफरेंट टाइप के नेटवर्क होंगे तो दो अलग अलग जगह पर ही होंगे मोस्टली केस में। वैभवी कोई डाउट हो पूछ सकते हैं। वैभवी सर जैसे सर क्लाइंट सर कोई रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, तो पहले सर वो रिक्वेस्ट राउटर के पास जाती है कि गेटवे के पास? अब ये देखिए राउटर के पास भी जाएगी, समझे। अब वो डिपेंड करता है राउटर गेटवे से पहले है, राउटर गेटवे के बाद है। जैसे आपने भेजी, देखिए बहुत पहले तो आपके NIC तक जाएगी। NIC मतलब वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है, वो उससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेगा, वो राउटर तक पहुंचाएगा, राउटर उसे स्प्लिट करेगा, वो गेटवे तक पहुंचाएगा, गेटवे उससे एक पाथ प्रोसीड कराएगा सर्वर के लिए, सर्वर गेटवे को भेजेगा, फिर वो राउटर को आएगा। और हो सकता है भाई डिस्टेंस ज्यादा है या कुछ है तो गेटवे और सर्वर के बीच में भी एक राउटर लगा हो। समझ पा रहे हैं बात की नहीं? यस सर। तो ये है, ये डिपेंड करेगा राउटर किस लोकेशन पर है, उस टाइप से। और दूसरी चीज देखिए, राउटर जो आपका मेन वर्क है, आप अपने ऑफिस घर ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन गेटवे आपका ग्लोबल टाइप से, दो अलग अलग नेटवर्क के लिए। और राउटर आप सेम टाइप के नेटवर्क के लिए भी यूज कर सकते हो। राउटर का काम कनेक्टिविटी नहीं है, राउटर का काम है कि डेटा को फॉरवर्ड कराना, मतलब डेटा को आगे बढ़ाते रहना। समझ पा रहे हैं बात? और गेटवे के काम है कि दो नेटवर्क का आपस में कम्युनिकेशन स्टेबलाइज कराना, मतलब कनेक्शन पॉइंट। तो कनेक्शन पॉइंट गेटवे है, राउटर आपका फॉरवर्डिंग डिवाइस है जो डेटा को फॉरवर्ड करेगा, कनेक्शन नहीं स्टेबलाइज करेगा। तो पास जो पास है या वो तो आपको गेटवे को ही देना पड़ेगा। तो ये तो गेटवे की बात। गेटवे के कुछ एग्जांपल है, थोड़ा हम स्पीड में कर रहे हैं, केमिस्ट्री की क्लास है। ISP जैसे है इंटरनेट वाला, तो ये भी एक गेटवे है। इन होम द गेटवे इज द ISP दैट कनेक्ट द यूजर टू द इंटरनेट। इंटरनेट से आपको कनेक्ट करा रहा है तो गेटवे आपका ISP यूज हो रहा है। बाकी जैसे सर्वर यूज होते हैं अलग अलग कंपनी में, तो वहां पर क्या है, आपके पास एक प्रॉक्सी सर्वर होता है। तो प्रॉक्सी सर्वर का मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हो, झूठा सर्वर। झूठा सर्वर का मतलब ये है कि वो एक्चुअल में तो सर्वर नहीं होगा, लेकिन काम सर्वर की तरीके से करेगा। तो जैसे जो लोग हैकिंग वगैरह करते हैं, तो वो लोग सिक्योरिटी के पर्पज से कि उनका कोई जान ना पाए हैकिंग किसने किया है, तो वो लोग अपना एक प्रॉक्सी सर्वर भी जनरेट कर लेते हैं, प्रॉक्सी IP एड्रेस भी जनरेट कर लेते हैं। तो प्रॉक्सी का मतलब एक तरीके से झूठा है, मतलब कि सूडो जिसे हम बोलते हैं, सूडो भी बोलते हैं, आप केमिस्ट्री में सूडो पढ़ते होंगे। तो ये होता है प्रॉक्सी का। तो प्रॉक्सी सर्वर जैसे है, तो इंटरप्राइज में कंपनी वगैरह में प्रॉक्सी सर्वर और फायरवॉल, ये दो टाइप के जो गेटवे हैं वो मेनली यूज होते हैं। फायरवॉल क्या होता है कि अ सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, यानी कि कोई ऐसी एक्सेस जो यूजर नहीं है, वैलिड क्लाइंट नहीं है, वैलिड एम्प्लॉय नहीं है उस फर्म का, कंपनी का, तो उसको ये प्रिवेंट करेगा। ये भी एक सिस्टम ही डिजाइन किया जाता है। फायरवॉल इस टाइप से आप एक सिस्टम जनरेट कर सकते हो। तो ये तो इसके कुछ एग्जांपल है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जब बढ़ेंगे एसएस पॉइंट पर। तो एसएस पॉइंट क्या है, छोटा सा ही पार्ट है, आप थोड़ा समझ नहीं से तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिगर से आप समझें, जैसे एसएस पॉइंट क्या है, ये फिगर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। तो वैसे इसमें क्या होता है एसएस पॉइंट में, कि जैसे हमने बोला कि आप जब वाईफाई बनाते हो राउटर से या किसी से भी, तो राउटर में एक लिमिटेशन है। राउटर में ऐसा नहीं कि आप चाहे 100 डिवाइस कनेक्ट करने, 50 करने, ऐसा नहीं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, हम टिक कर करके आपको दिखा रहे हैं एक एक चीज। पहली चीज कि देखिए ये जो है आपके पास, ये इंटरनेट है, ये आपको जो दिखा, ये इंटरनेट प्रोवाइड हो रहा है। ये मॉडेम आपके पास कनेक्ट है। मॉडेम को किससे कनेक्ट कर दिया गया, राउटर से। राउटर में कुछ सर्टेन पोर्ट होंगी, ज्यादा नहीं होती, उससे मान लीजिए ईथरनेट कनेक्शन हुआ है यहाँ पर, और यहाँ से ये बहुत सारे सिस्टम कनेक्ट है। लेकिन अब क्या है कि इसमें नंबर आप जो नोड आप ऐड कर सकते हो, नंबर आप कंप्यूटर जो ऐड कर सकते हैं, उसकी लिमिट हो गई समाप्त। जब ये लिमिट समाप्त हो जाएगी तो आप जो अदर कुछ वर्क स्टेशन है, जैसे ये वर्क स्टेशन ए है, ये वर्क स्टेशन बी है, यहाँ तक इंटरनेट नहीं पहुंच पा रहे। तो यहाँ पर फिर क्या किया गया कि उसी ईथरनेट से एक केबल बिछाकर एक एसएस पॉइंट है यहाँ पर एक क्या बना, एसएस पॉइंट बना। इस यहाँ पर ये जो एसएस पॉइंट बना, इस एसएस पॉइंट को एक केबल के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया, और ऐसे ही एक दूसरा एसएस पॉइंट बना दिया गया।
अब आपका इंटरनेट यहाँ पर भी एक्सेस होगा। अब लेकिन देखिए ये जो हब ए बना हुआ है, यानी कि जो एक्सेस पॉइंट एक से जो भी डिवाइस कनेक्ट होंगे वो इससे कनेक्ट होंगे, और यहाँ पर जो ये कंप्यूटर सिस्टम जो भी है वो आपके इस वाले एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट होंगे। अब जरा समझिए, जैसे मान लीजिए कोई आपकी ऑफिस है, आपने इंटरनेट कनेक्शन करा लिया, उसकी जो फ्लोर है ग्राउंड फ्लोर पर इंटरनेट कनेक्शन। अब आपके जो फर्स्ट फ्लोर है वहां तक मान लीजिए आपका इंटरनेट नहीं जा रहा है, आपका काम वहां भी चल रहा है, या जा भी रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, या नंबर आप कंप्यूटर ज्यादा ऐड हो चुके हुए, तो आपका ये कि अगर वहां पहुंच भी गया तो 4-5 तक आप कनेक्ट कर पाओगे, ज्यादा नहीं कराओगे। तो क्या किया गया, आप फ्लोर ए पर एक एक्सेस पॉइंट बना दिया गया, और नीचे ग्राउंड फ्लोर से फ्लोर 1 तक एक केबल के थ्रू एक्सेस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया गया। तो एक्सेस पॉइंट भी अब आपकी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराएगा, और उस फ्लोर 1 में जितने भी सिस्टम होंगे वो आपके उससे कनेक्ट हो जाएंगे। अब मान लीजिए सेकेंड फ्लोर को भी आपको बनाना है, तो आपने ऐसे सेकेंड फ्लोर को बना लिया। अब कोई यूजर ग्राउंड फ्लोर से अगर फर्स्ट फ्लोर पर जा रहा है तो उससे इंटरनेट की कनेक्टिविटी ग्राउंड फ्लोर की छूट जाएगी, किसकी कनेक्ट हो जाएगी, फर्स्ट फ्लोर की। किसके थ्रू, एक्सेस पॉइंट के थ्रू। फिर वो सेकेंड पर गया तो उसकी सेकेंड से कनेक्ट हो जाएगी। तो जो रेंज है उसकी, जहां तक इंटरनेट कनेक्ट हो सकता है, उस एक्सेस पॉइंट के हिसाब से उसका कनेक्शन भी अलग अलग एक्सेस पॉइंट से जुड़ता जाएगा। अब हम लोग पॉइंट क्लियर करते हैं एक पहले। तो अब आप इस पर फोकस करें जो कंटेंट लिखा हुआ है स्लाइड में। देखिए पहला पॉइंट आपको है एन एक्सेस पॉइंट, जिसको हम लोग एपी भी बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड वायरलेस एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट आल्सो known as wireless access point WAP is a networking hardware। ये एक हार्डवेयर डिवाइस होगी, कोडिंग नहीं होगी। that stabilize connection of computing device or wireless LAN with a fixed wire network। मतलब कि आपने क्या किया, एक्सेस पॉइंट को फिक्स वायर नेटवर्क केबल के थ्रू जो आपका ग्राउंड फ्लोर में कनेक्शन था उससे आपने ऐड कर दिया, और अब आपका ये भी उसी नेटवर्क का ही एक पार्ट हो गया। जो सर्विस वो दे रहा था वही सर्विस ये एक्सेस पॉइंट भी देगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आए, एन एक्सेस पॉइंट कनेक्ट्स टू अ वायर राउटर, स्विच और हब विया एन ईथरनेट केबल, वही जो हम LAN बोलते हैं जिसे, एंड ब्रॉडकास्ट वाईफाई सिग्नल। एक्सेस पॉइंट सिग्नल जनरेट कर रहा है टू अ डेस्टिनेटेड एरिया, जो भी उसकी रेंज है, जितना एरिया है उसमें। फॉर एग्जाम्पल you can want to enable Wi-Fi access in your company's reception। ये एक एग्जाम्पल है, जैसे कंपनी के रिसेप्शन में चाहते हो इंटरनेट वहां पर नहीं आ रहा, तो आप वहां पर एक एक्सेस पॉइंट जनरेट कर दो, केबल के थ्रू वहां तक कनेक्शन स्टेबलाइज कर दो, आपको कम्युनिकेशन स्टेबलाइज हो जाएगा। सर्वर रूम से ये लिखा है, बट डू नॉट हैव अ राउटर विद इन रेंज। उस रेंज में राउटर की रेंज नहीं आ रही है। एक्चुअली में क्या होता है, राउटर का रेंज नहीं आता। जैसे वह भी मान लीजिए आपका घर हमारे ऑफिस से 2 घर छोड़कर, ठीक है, तो अब यहाँ पर जो वाईफाई लगा है, हो सकता है आपके वहां तक रेंज ना आ रही हो सकता है आ भी रही हो। तो हम अगर एक्सेस पॉइंट बना दे तो आपके वहां तक आपका जो नेट है वो पहुंच सकता है, ये चीज। तो ये आप फिगर से समझ के होंगे। अब यहाँ पर ये छोटे छोटे से पॉइंट है। एक्सेस पॉइंट जो है वो डेटा को रिसीव भी करता है और डेटा को ट्रांसमिट करता है, तो इस वजह से इसे कभी कभी ट्रांससीवर भी बोलते हैं। लिखा भी एक्सेस पॉइंट इज आल्सो नोन एज ट्रांससीवर बिकॉज इट इज ए स्टेशन दैट रिसीव्स एंड ट्रांसमिट डेटा। और इसकी रेंज होती है, मतलब कि एवरी एक्सेस पॉइंट है जा रेंज अलग अलग। घर में लगा होता है तो उसकी रेंज कम होती है, कंपनीज में लगा होता है इंटरप्राइज तो वो लोग रेंज को ज्यादा रखते हैं क्योंकि उनको नीड ज्यादा होती है। और इसमें भी नंबर ऑफ क्लाइंट फिक्स है, मतलब एवरी एक्सेस पॉइंट है आल्सो है जा लिमिट ऑन नंबर ऑफ डिवाइसेस। आप ऐसा नहीं कि जितनी चाहो उतनी कनेक्ट कर लो, लेकिन हाँ राउटर के कंपेयर में जाता हूँ तो राउटर में अगर 20 है तो आप एक्सेस पॉइंट के थ्रू 60 कनेक्ट कर सकते हो। तो इस टाइप से होगा, डिफरेंट एक्सेस पॉइंट आप बना सकते हो। ये इसके कुछ एडवांटेज है। नेक्स्ट लास्ट स्लाइड है केवल कि इसका जो इंस्टॉलेशन होता है इजी होता है, सस्ता भी होता है, कोई महंगा भी नहीं। इजी एंड मेंटेनेंस, बिगर नेटवर्क कवरेज, आप जितना बड़ा नेटवर्क बनाना चाहे नेटवर्क बना सकते हैं। स्टेबल सिग्नल्स होते हैं क्योंकि आप हर एरिया का अलग अलग एक्सेस पॉइंट है तो उतने एरिया में आपको सिग्नल ठीक मिलेंगे, मतलब सिग्नल आपको कोई वीक नहीं मिलेंगे। और नेक्स्ट आपको है इसमें एज ऑफ वर्क, वर्किंग स्टाइल जो होगी, आप उसका वर्किंग करने का जो तरीका हो वो आरामदायक हो, मतलब आपको बहुत कॉम्प्लेक्स फीलिंग नहीं आएगी। हाँ अब एक एक ये आप वैसे समझिए जैसे आप घर में इलेक्ट्रिक स्विचिंग, इलेक्ट्रिक जब वायरिंग होती है तो स्विच अलग अलग बना ले, तो वैसे ही आप एक्सेस पॉइंट बना सकते हो इंटरनेट। तो क्रिस्टी इतना ही है।
आपके अगर यस सर। दास है तो जा सकते हो, बाकी जिसके डाउट है वो हम रिमूव करा